बंदे आजिज हूँ या रब कर मेरी तौबा कबूल, हजरत मोहम्मद हसन शाह सूफिया ओबेरिया के वास्ते। आप सुल्तानुल औलिया के जानिसार मुरीदीन, हजरत सुल्तानुल औलिया के मुर्शिद गिरामी सुल्तानुल आशिकीन हजरत सूफी मोहम्मद इनायत हसन शाह किबला की दुआओं का ये असर था कि हजरत किबला के मुरीदीन भी आपके ज़ाते गिरामी से वालिहाना ताल्लुक रखते थे। आपके मुबारक कदमों में माल और औलाद निछावर करने की तमन्ना के अलावा अपनी जान का नजराना भी पेश करने की आरजू से माला माल थे। इस सिलसिले के मुतालिक एक वाकया पेश खिदमत है। एक मुरीद की आरजू। हजरत सूफी इनामुल्लाह शाह साहब फरीदपुर यूपी के रहने वाले थे। उनकी तमन्ना थी कि जब इस दुनिया से रुखसती हो तो मेरा सर मुर्शिद गिरामी के कदमों पर हो। इसी मकसद से लबरेज अशआर आपकी जुबान पर जारी रहते थे और दिल में ये तमन्ना हमा वक्त रहती। माशाअल्लाह सेहतमंद और जवान थे, इसलिए उनके ज़बान मुबारक से निकलने वाले अशआर को मुर्शिद गिरामी हजरत सुल्तानुल औलिया किबला से वालिहाना मोहब्बत और शदीद कल्बी ताल्लुक के जज्बे पर महमूल किया जाता था। किसी को भी इस बात की खबर नहीं थी कि यह इनामुल्लाह शाह साहब के दिल की आवाज थी। आम तौर पर यह होता है कि मुरीदीन हजरत अपने मुर्शिद गिरामी की शान में कुछ न कुछ गुनगुनाते रहते हैं। एक मर्तबा मुर्शिद नगर में हजरत सुल्तानुल औलिया किबला के किसी अजीज की शादी की तकरीब थी। सूफी इनामुल्लाह शाह साहब भी हंसी खुशी और सेहतमंद इस तकरीब में शिरकत के लिए हाजिर हुए। इसी दौरान उनकी तबीयत मामूली तौर पर नासाज हो गई। कुछ बुखार की हरारत महसूस करने लगे। पीर भाइयों ने कहा कि आप आराम कर लीजिए, थकान की वजह से बुखार हो गया है। आप आराम की गरज से चारपाई पर लेट गए। थोड़ी देर बाद हजरत सुल्तानुल औलिया किबला अंदरून खाने से बाहर आए। सूफी इनामुल्लाह शाह साहब की नजर ने जब हजरत किबला का दीदार किया तो फौरन चारपाई से उठकर आगे बढ़ गए और कदम बोशी की और मुर्शिद गिरामी के कदमे मुबारक से चिमटे रहे। कुछ देर गुजरते ही मुर्शिद गिरामी ने आपको दोनों शाने पकड़कर उठाना चाहा तो हरकत नदारत थी। वहां तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ उनका जिस्म था। रूह तो खालिक हकीकी की बारगाह में सजदा रेस थी। अल्लाह ताला की शान है कि किस तरह जज्बाए सादिक काम आया और कैसी मुबारक मौत नहीं बल्कि जिंदगी पाई कि मुर्शिद गिरामी के कदमों ही में अपनी जान आफरीन को सुपुर्द कर दी और जहे नसीब के मुर्शिद गिरामी के करबत ही में आपकी आरामगाह भी है। अल्लाह ताला आपकी कब्र को नूर से भर दे, आमीन। और हम सबको भी इसी जज्बाए सादिक से सरशार फरमा दे, आमीन। ये जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पर, उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गया। एक और इश्क से लबरेज वाकयात। हजरत सुल्तानुल औलिया किबला के दामन फैज से वाबस्ता हर एक फर्द अपनी जान, औलाद और माल को अपना नहीं हजरत किबला की मिल्कियत समझता था और आपके एक इशारे पर सब कुछ कुर्बान करना अपनी खुशनसीबी तसव्वुर करता। हजरत किबला के मजलिस मुबारक में इस किस्म के वाकयात के अमले मुशाहिदा अनगिनत मर्तबा हुए और हकीकत भी यही है कि जब मुरीद ने सच्चाई के साथ मुर्शिद का दामन पकड़ लिया तो अब किसी चीज पर भी उसका इख्तियार बाकी न रहा, बल्कि अब वो मुरीद एक मुर्दे की तरह है जो जिंदों के हाथ में है। अब जिंदा शख्स अपनी मर्जी से जिस तरह चाहे नहलाए धुलाए, कफन पहनाए और दफन कर दी। इसी किस्म का एक वाक्या मुलाहिजा फरमाए और यकीन की शमा रोशन कीजिए। हजरत किबला के एक मुरीद जनाब सूफी बिस्मिल्लाह शाह साहब गुलबर्गा शरीफ, जो एक अच्छे कारी होने के साथ खुश अलहान भी थे, फातिहा के मौके पर अगर मौजूद होते तो कुरान पाक आप ही किरत के साथ तिलावत करते और शजरा मुबारक पढ़ते तो जारो कतार रोते। आपकी रक्कते कल्ब से सामईन भी रोने लगते। कव्वाली की महफिल में होते तो बेइख्तियार चीखें मारते। आपकी आहो पुका से हाजरीन पर लर्जा तारी हो जाता था। खौफ इस कदर गालिब रहता कि हजरत किबला के करीब आने से घबरा जाते और हमेशा आड़े में खड़े होते। अगर कहीं हजरत किबला का सामना हो जाता तो दौड़कर हजरत किबला के पाए मुबारक से चिमट जाते। यानी कि सूफी बिस्मिल्लाह शाह साहिब के जात अल इमानो बैन अल खौफे व रजा की चलते फिरती तस्वीर थी। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स मुबारक के मौके पर
اجمیر شریف میں حضرت قبلہ کی طبیعت اس قدر ناساز ہو گئی کہ متعلقین پر مایوسی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ صوفی بسم اللہ شاہ صاحب بھی اپنے 2 کم عمر بچوں کے ساتھ حضرت خواجہ غریب نواز کے عرس میں حضرت قبلہ کے خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ قدم بوش ہو کر دست بستہ روتے ہوئے عرض کیا، حضور ان دونوں بچوں میں سے جس کو چاہے قبول فرمائے۔ بسم اللہ شاہ صاحب کی نیت یہ تھی کہ حضور اچھے ہو جائیں اور ان دونوں بچوں میں سے کسی ایک کو اپنی جان کے بدلے میں صدقہ دے دیں۔ حضرت سلطان الاولیاء قبلہ نے ان کی یہ گزارش سن کر ارشاد فرمایا، ارے ارے تو یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو ہماری ملکیت ہے، تو کون ہوتا ہے دینے والا؟ پھر کچھ وقفہ کے بعد فرمایا، بسم اللہ شاہ کو بندگی کی معراج ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت قبلہ کی طبیعت بھی سازگار ہو گئی، مریدین کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے اور اللہ کے کرم سے آرام اور سکون کے ساتھ حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی عرس مبارک کی تقریبات کی تکمیل کے بعد بصحت اور عافیت کے ساتھ وہاں سے مراجات ہوئے۔